पे यूटी गवर्नमेंट ने फिर एक बिल्कुल कुछ दिन पहले इसकी तस्दीक पुलिस सरबराह की तरफ से फिर से की गई। आर.एस. सोहेन साहब कह रहे थे कि बॉर्डर पुलिस पोस्ट दोबारा से हम कर रहे हैं, इस पर काम हो रहा है और तैनाती भी अमल में लाई जा रही है और होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसमें बड़े सख्त ऑर्डर्स थे। लेकिन इसका क्या मतलब है कि जो आप कह रहे हैं पहले थे, बीच में हटाई गई, फिर से दोबारा, तो मतलब ये समझें कि इन्फिल्ट्रेशन दोबारा से बढ़ी है, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हुई है? और ये जो बीच बीच में बयानात भी आते हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ भी और फौज भी कई बार कंफर्म करती है कि नंबर ऑफ फॉरेन टेररिस्ट इतना है एक प्रोविंस के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या पीर पंचाल के अंदर, चिनाब वैली के अंदर, पिछले दिनों भी इसी तरीके से बयानात आए। तो क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स होता है या ये भी मानकर चलें कि इन्फिल्ट्रेशन वाकई में पहले के मुकाबले बढ़ी है, फिर से इजाफा अचानक देखा गया, फिर से महसूस होने लगा कि बॉर्डर पोस्ट आपके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, दोबारा से इनको जैसे पहले आपके मुताबिक हुआ करती थी वैसे फिर से लगाई जाए? देखिए, ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं आपने देखा है कि ये आमतौर पर बॉर्डर एरियाज में है। जो रियासी में थोड़ा अंदर इंसिडेंट हुआ वो भी राजौरी के बगल में ही है, राजौरी के बॉर्डर पे है वो। और कठुआ का जो एरिया है वो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आगे चल के वहाँ पे अपर रीचेज में वो रास्ता डोडा की तरफ जाता है। और पीछे जो किश्तवाड़ वगैरह में डोडा एरिया में इंसिडेंट हुए वो भी यही ग्रुप था जो कठुआ से इन्फिल्ट्रेट होकर अंदर आए थे जी। तो इसलिए हमने, एक तो बॉर्डर पुलिस पोस्ट की बात हो रही थी, दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो अंदर हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन है और हर एक कंपार्टमेंट का एक फॉरेस्ट गार्ड इंचार्ज है। जब कौमी सलामती की बात आती है तो हर एक आदमी का फ़र्ज़ है, ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट में हो, कि वो ऐसे कामों में अपना हाथ बटा ले जिससे लोगों की सुरक्षा में इजाफा हो जाए। तो इसलिए हर कंपार्टमेंट के फॉरेस्ट गार्ड जो है वो अपने फॉरेस्ट एरिया में घूमते रहते हैं। उनकी भी ये बेसिक ड्यूटी होनी चाहिए जहाँ पे वो अपना काम करते हैं और साथ में अगर कोई भी ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट देखेंगे या कोई सस्पिशियस आदमी देखते हुए देखेंगे तो वो फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए। उनके पास भी कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत ये बात है कि वहाँ पे विलेज डिफेंस ग्रुप्स जो कायम किए गए हैं उनको मजबूत किया जाए। जो बाकी जो गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे तैनात हैं इन फॉरेस्ट एरियाज़ में या दूर दराज एरियाज़ में, उनको भी इंटीग्रेट किया जाए सिक्योरिटी अपरेटस में इनडायरेक्टली, ताकि वो एक हेल्पिंग हैंड का काम कर सके जो हर शहरी का एक फ़र्ज़ है। तो इसलिए इसमें एक ब्रॉड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। और साथ में हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान को कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आता है। अगर हमारा मुल्क एक अब बहुत आगे बढ़ चुका है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, तो एक बड़े मुल्क की एक निशानी यही है कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क उस पर बार बार ऐसी हरकतें करे जहाँ पे उनके लोगों की सुरक्षा पे एक हर बार एक सवालिया निशान आ जाता है, खतरा बढ़ जाता है, तो तब उनको अब कोई हद भी होती है ना, कोई मुकाम आता है ऐसा कि जहाँ पे रिटेलिएशन कार्रवाई ऐसी। अच्छा, ये जो इकदामात किए गए रिटेलिएट करने के लिए, उसमें हमने टैक्टिक्स ऐसी भी बनाई, विलेज डिफेंस ग्रुप्स बनाए, जिसमें हमने देखा कि लोकल लेवल पर जो काम करने वाले लोग हैं, सपोर्ट है या ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज़्यादा फोकस हुआ। क्या ये काफ़ी है जिस हिसाब से इस बार लोकल सपोर्ट लेने की कोशिश हुई, या कहा गया कि अब जितने लोग पुलिस में भर्ती होंगे, पिछले दिनों कांस्टेबल्स भर्ती हुए तो पास आउट होने के बाद सीधा उनको इसी तरह के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व कर दिया गया? क्या ये टैक्टिक बहुत हद तक सही है कि लोकल सपोर्ट भी, वीडीजीज भी, जो आप कह रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड्स को भी, बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, और फिर पुलिस अथॉरिटीज़ के मुताबिक जिन लोगों को हाल ही में भर्ती किया गया, एसपीओज की मजीद भर्ती की जा रही है, उन एरियाज में लगा देना जहां पर सबसे ज़्यादा खतरात हैं, सीधा जाकर? ये टैक्टिक्स किस हद तक कामयाब आइंदा दिनों में रहने वाली हैं आपकी नज़र में? देखिए, इसके नतीजे तो मुफीद निकलेंगे जी, लेकिन ये एक ही पहलू हमने नहीं देखना, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए। एक तो बॉर्डर डिफेंस को बढ़ाना है, सेकंड लाइन ऑफ सिक्योरिटी उसमें बढ़ानी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ाना है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस जब तक ना हो तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक वो कहीं आपको ज़्यादा हद तक नहीं ले जा सकती है। और साथ में जो रेयर एरियाज़ हैं, जो डीप एरियाज़ हैं, उसमें हमने जो बाकी लोगों को इन्वॉल्व करना है, एक नेटवर्क बनाना है, ताकि कोई भी दुश्मन की कोई मूवमेंट अगर हो वो फ़ौरन नोटिस में आ जाए, उस पर काउंटर कार्रवाई हो जाए, तो तब ये इस पे बात बन सकती है। और साथ में पाकिस्तान के को कैसे डील करना, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है।